बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज दी चीफ एडवाइजर। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जारी करना, दिस गिव्स अस ए मैसेज। ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेश इज फीलिंग द हीट। और वो पहले ये उन्होंने बड़ी समझदार स्टेटमेंट दी है, और समझदार इसलिए है कि अगर वो इस तरह की मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना इंडिया के लिए, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है टू डिस्टर्ब बांग्लादेश। इंडिया कर सकता है और वो करेगा भी। तो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना, वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना, तो आपको झुकना पड़ता है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी, याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है। वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। लेकिन इंडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, इसीलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले हैं और उन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ठीक है जी, आज वो कह रहे हैं जी कि हमें ताल्लुकात बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ फेयरनेस पे बिलीव करता है। ठीक है जी, अनरिजॉल्व इश्यूज को भी देखना है। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं ना, टू कीप टू टर्न ऑन द फ्लेम, वो किया हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद बोल रही है और उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इक्वल फुटिंग पे हम काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बिकॉज फौज के पास इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सके। और फौज बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट और अवाम के पीछे छुपना चाहती है, एंड दे वांट टू गिव अ मेंटल टू द बांग्लादेश के जो केयर टेकर सेटअप है कि जो मर्जी करो। और इस चीज को वो समझते हैं कि, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम आपको तंग नहीं करने वाले, हम आपको तंग नहीं करने वालेंगे। बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है, आप मुझे बताओ किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो, बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ है वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में
ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट। खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना, भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं, तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला आते। तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, आप इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है। और ये भी तो देखे ना जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज़ को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे, शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रह गया, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जब उठा लेगा मजीद जो है इंडस्ट्री चलेगी तो वो उठा लेगा, तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो बिल्कुल उनको एक बुरादाना मशवरा यही दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि भाई आपके बुरे हालात चल रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे हैं ना, ये IMF को आंखें दिखाएगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, तो क्या भूखे ही मरना है। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई आपके मुल्क में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि लब बैक चल रहे हैं ना मामला। अब ये उनको आगे दिखाएगा तो काम खराब हो गया। ऐसे ही बांग्लादेश को बचाइए कि जहाँ से उनको माल मिल रहा है, जहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट ले, ना कि उनके आगे सामने से चौधरी बने या उनको आंखें। तो दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी को टाइम पर ही समझ में आ गया कि यार इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेश की आर्मी के चीफ ने बोल दिया कि यार इंडिया हमारा एक अच्छा नेबर है और इंडिया के साथ में हम अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं। जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और आगे से हम मोहम्मद यूनुस के साथ में खड़े होकर नहीं कोई इंडिया के जो भी साथ में गलत काम हो रहा है वो नहीं करेंगे। हम इंडिया के साथ में अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, इंडिया और चाइना के साथ में, क्योंकि इन बांग्लादेश आर्मी को समझ में आ गया कि यार इंडिया की पावर से हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो कभी भी बांग्लादेश छोड़कर या तो पाकिस्तान भाग जाएगा या अमेरिका भाग जाएगा, तो बाद में बचेगा कौन? बांग्लादेश की आर्मी, और तो उसको ही झेलना पड़ेगा इंडिया की मार। तो उनको मालूम है कि हम इंडिया की मार नहीं सहन कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बोला कि इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है और हम इंडिया के साथ में ही अपने अच्छे ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।